फोर्थ पार्ट दे रखा है क्वेश्चन 1 का, वो है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹8% पर एनम। मतलब कि हमने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए, ठीक है, तो बैंक में उसमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें कितना अमाउंट जमा होगा हमको ये बताना है, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ मनी विल बी, अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक। r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। अगर ये चीज आपको याद है तो ये चीज बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए बात करें कि पहले साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, अमाउंट इन 1 ईयर, ये हो जाएगा p की जगह पे हम क्या लिख देंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 1। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट इन 2 ईयर, अमाउंट इन 2 ईयर, 2 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर हम उस अमाउंट को अपने बैंक में 2 साल के लिए जमा करके रखते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, ठीक। अगर यही चीज हम 3 साल के लिए जमा करके रखे तो अमाउंट इन 3 ईयर्स, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 3। देख रहे हैं, ऐसे ही जैसे नंबर ऑफ ईयर्स ऐड होते जाएंगे यहाँ पे इतना चेंज आता जाएगा। यहाँ पर n की जगह पे क्या आता जाएगा, वो नंबर आता जाएगा। जैसे 4 साल के लिए रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 ईयर्स के लिए रखा तो 5 आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसको आप देखिए क्या हो रहा है, 10,000 1 प्लस 8/100। देखिए यहाँ पर इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमको सिर्फ ये चेक करके बताना है कि ये AP है या नहीं है। सॉल्व तो हम तब करते जब हमको आगे सॉल्यूशन देना रहता है, ठीक है। तो जब कोई सॉल्यूशन देना ही नहीं है तो इस बड़ी टर्म को बड़ी ही रहने दो। हमको तो सिर्फ ये चेक करके बताना है कि ये टर्म्स मिलके जो सीरीज बना रही है वो AP बना रही है या नहीं। बाकी उससे आगे हमें कुछ नहीं करना, ठीक। इसीलिए हमने इतनी बड़ी टर्म्स को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। नेक्स्ट टर्म क्या है, 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। मतलब कि ये जो आगे पीछे की टर्म्स है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर में बढ़ रहा है आगे। यहाँ पर पावर 1 है, फिर इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 3 हो गई। मतलब इन टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो कभी भी सेम नहीं आएगा, ये हमको दिख रहा है। वी कैन क्लियरली सी दैट, we can clearly see that the difference between adjacent terms is not same. Therefore, it is not an AP, ठीक है। ये जो टर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं इसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज बन रही है वो क्या है, AP नहीं है, ठीक है। वी कैन क्लियरली सी दैट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अब हमको देखना है सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो